मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या गोयल। मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर हूँ और उसके साथ ही साथ में नेशनल लेवल पर नेशनल पैराशूटर और पैरा मॉडल भी हूँ। दिव्या जी, आप डिसेबल हैं और उसके बावजूद भी महिलाओं के लिए एक आदर्श बनते जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं, किस तरह से प्रेरणा मिलती है आपको? कि बचपन से अगर देखा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा मिली वो अपनी दादी से, अपनी ग्रैंड मदर से मिली। मैंने जितने भी लोगों को मैं देखती हूँ कि सबकी फैमिलीज़ में ज़्यादातर हम देखते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भेदभाव होता ही है, छोटी छोटी बातों को लेकर भी या कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने लाइफ में अगर किसी को देखा ना तो वो अपनी अम्मा को देखा कि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। और आज जो कुछ भी हूँ ना, इवन मुझे छोटी से छोटी चीज़ भी जो भी कुछ आता है वो उनका सिखाया हुआ है। आज मैं अपनी कामयाबी का सारा श्रेय उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो घर का काम हो या बाहर में कि कैसे सरवाइव करना है और अपनी कमजोरी को कैसे ताकत बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी। तो मेरी प्रेरणा के स्रोत जो हैं वो मेरी ग्रैंड मदर है। दिव्या जी, क्या लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों पर चलना चाहिए कि जिससे कि वो आगे चलकर समाज का, देश का और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें? किन चीज़ों की प्राथमिकता रहनी चाहिए महिलाओं के लिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कामयाबी उन्हीं के दरवाजे खटखटाती है जो उसको खटखटाने की ताकत रखते हैं, उन्हीं को कामयाबी मिलती है। अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। कामयाबी पाने के लिए ये नहीं है कि आप डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने तभी आप कामयाब कहलाते हैं। सबसे अच्छा है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। आप वुमन है, ये एक भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है आपके पास। नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति कहलाती है, आदि शक्ति कहलाती है। तो उसको किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है, उसे सिर्फ अपनी शक्ति को याद दिलाना है और आगे बढ़ना है। तो आप ये मत सोचिए कि हम घर से बाहर निकल के कुछ करेंगे तो ही कामयाब है। आप जो घरेलू महिलाएं हैं वो भी अपना कामयाबी के स्तर पे जा सकती हैं, अपने घर और परिवार के लिए भी, देश के लिए, समाज के लिए कर सकती हैं। जो बाहर रह के कर रही हैं वो भी अपने अपने तरीके से कर रही हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम लोग कहते हैं देश की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके लड़ाई करिए तभी देश की सेवा होगी। आप अगर किसी रोड पे पड़ा हुए कूड़े को भी उठा रहे हैं ना और डस्टबिन में डाल रहे हैं तो वो भी देश की सेवा है। तो महिलाएं अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर सकती हैं, योगदान दे सकती है। उन्हें पर्टिकुलर ये नहीं है कि इसी चीज में जाके सेवा करनी है। एक छोटा सा भी उनके द्वारा किया गया प्रयास देश के लिए, समाज के लिए और उनके लिए आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आधुनिकता का दौर चल रहा है दिव्या जी, और इस आधुनिकता के दौर में एक कह सकते हैं कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में पुरुष प्रधान का जो एक व्यवस्था है हमारे देश में वो भी चली आ रही है, तो ऐसे में महिलाओं को सर्वाइव करना पड़ता है। तो किन किन बातों का जो है वो उनको ख्याल रखना चाहिए जिससे कि जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं या पुरुष समाज है उनको भी ठेस ना पहुंचे और वो महिला भी समाज में आगे बढ़ सके? देखिए, स्त्री और पुरुष जो हैं वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। कहते हैं ना कि दोनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। और जहाँ पर भी अगर हम ये करेंगे कि स्त्री आगे है या पुरुष आगे है या वो पीछे और एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो ना तो देश आगे बढ़ेगा ना समाज आगे बढ़ेगा। दोनों को साथ रह के, साथ प्रयास करके ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं कि स्त्री को आगे बढ़ना है या पुरुष को आगे बढ़ना है। दोनों एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है और सृष्टि आगे चलती है। आज देश निर्माण में महिलाओं का योगदान बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है, तो क्या लगता है कि इस तरह से महिलाओं का आगे आना कितना उचित है, कितना अनुचित है? हर चीज में जैसे मैंने आपको बताया कि साथ रह के चलने की आवश्यकता है। एक भी अगर आगे गया और एक पीछे रह गया तो आपकी गाड़ी कहीं पे भी नहीं चलेगी, चाहे वो देश हो या वो घर हो। तो देश के उसमें भी अगर आप देखें, राजनीति में देखें या और फील्ड्स में भी देखें, तो आज महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे जा रही हैं। तो वो जरूरत है, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था कि पुरुष बहुत आगे चला गया था, राजनीति का क्षेत्र लो या बहुत सारे आपके करियर के क्षेत्र लो, और स्त्री बहुत पीछे रह गई, उसको घर में सिमट के रख दिया गया। तो अगर जब तक दोनों आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है। तो महिलाओं की भागीदारी भी हर चीज़ में उतनी ही ज़रूरी है। दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दिव्या जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती जा रही हैं। तो जो युवा महिलाएं हैं, युवा बच्चियां हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आप अपने प्रयास करते रहें, एक ना एक दिन कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। कभी भी ये ना सोचें कि आज मैंने ये किया तो उसका फल तुरंत मिल जाएगा। फल तो कभी ना कभी मिलना ही है। कामयाबी कभी ना कभी जरूर हासिल होगी, बस आप उसको करते रहें।